अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा हुसैन चैनल से एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गज़ा की जो जंग है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, और इसके अलावा अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरह के उधर के हालात हो चुके हैं, वो जगह जो है वो सरसब्ज़ होने की बजाय बंजर होती चली जा रही है। बिकॉज हो भी चुकी है, नज़र आता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मलबे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ टूटी फूटी है, खाने की वहाँ किल्लत है, रहने की वहाँ किल्लत है, वहाँ के लोग जो हैं गिने चुने रह चुके हैं वहाँ के। अब देखा जाए कि वहाँ की खबरें भी इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आती हैं जो कि कुछ टाइम पहले आती थी, क्योंकि वहाँ के जो सहाफी हैं, रिपोर्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो भी उस हमले की जद में आ चुके हैं, जो कि शहीद हो चुके हैं। तो वहाँ की खबरें आना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है हर आवाम के लिए। लेकिन कुछ खबरें जो है सोशल मीडिया पे अभी भी गर्दिश करती हैं कि उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यमन जो है वो उठ खड़ा हुआ है गजा का साथ देने के लिए, ईरानियों का साथ देने के लिए, और उसने एक ऐसे हथियार बनाए हैं जो कि इतने पावरफुल हैं, जो इसराइलियों का सामना करने के लिए आगे मतलब यूटिलाइज किए जा रहे हैं, और उनके एक ही फायर से पूरा इसराइल भी तबाह किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ उनके खुफिया अड्डों पर हमला किया गया है, इससे ज्यादा हमला अभी नहीं किया जा रहा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अमेरिका और इसराइल जो है वो दोनों ममालिक एक दूसरे की जो कहते हैं ना सांझे होते हैं, वो दोनों मिलके ही ये सारी तबाही मचा रहे हैं। उसके अलावा जो अब कुछ मुल्क हैं जो एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, यमन जो है वो ईरान का साथ देने के लिए खड़ा हुआ है, गजा के लिए आवाज उठा रहा है, फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए हमास भी जो है वो ईरानियों के साथ है, लेकिन ईरान की तरफ से भी जो जवाबी हमले किए जा रहे हैं इसराइलियों पर, जो उनकी तरफ से तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यमन ने जो हथियार बनाए हैं वो हैं हाइपरसोनिक मिसाइल से सुपर पावर्स पर बारिश, और उन लोगों ने सुपर पावर्स की वजह से जो है इसराइलियों पर बारिश की, और वहां पर भी उनके कुछ अड्डों को हलाक किया। लेकिन इसराइल इस क्वांटिटी में अपनी खबर को नहीं उछालता मीडिया पे कि उन पे कोई ये ना आए कि इसराइल डर गया है और इसराइल इस चीज का मुकाबला नहीं कर रहा, इसराइल जवाब नहीं दे रहा। लेकिन ये है कि उस पे भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं। मे बी कि वो इस तादाद में नहीं है जिस तादाद में वो एकदम से ही गजा को उड़ा देता है, लेकिन उस तादाद से नहीं ये हमला किया गया। लेकिन यमन जो है अपने मिसाइल के जरिए, सुपर पावर के जरिए जो है वो इसराइलियों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स इसराइली एयरपोर्ट्स पर धमाके, इसके अलावा उन्होंने जो है एयरक्राफ्ट पर धमाका किया, इसराइलियों के एयरपोर्ट्स पर धमाके किए। यानी कि कुछ उनकी स्पेसिफिक चीजें जो उनकी यूटिलाइज में है, जो वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उनको उड़ाया जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है, और उसको इस कदर सुपर पावर्स को इस्तेमाल कर रही है यमन, जो इसराइलियों से बदला लेने के लिए बनाए गए हैं वो मिसाइल, जो यमन ईरानियों के साथ खड़े हो रहे हैं और उनको जो है वो भरपूर साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए साथ साथ अगर देखा जाए कि अरब ममालिक को भी ईरान का, फलस्तीन का, गजा का, हमास का साथ देना चाहिए। अगर यमन उठ खड़ा हुआ है तो दीगर ममालिकों को भी चाहिए कि वो उठ खड़े हों और अपनी जो गैरत उनकी सोई हुई है उसको जागना चाहिए गजा के लिए, फलस्तीन के लिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ ममालिक जो हैं वो हमें उठे हुए नजर भी नहीं आते, खास तौर पे अरब ममालिक जो कि मुसलमान हैं, और उनको मुसलमान का साथ देना चाहिए, लेकिन वो साथ देते हुए दिखाई भी नहीं देते हमें। और इसी के साथ साथ मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि यमन के साथ साथ अगर यमन असले को, मिसाइल को बना रहा है, सुपर पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं पर ईरान भी जो कि बिल्कुल यमन के कंधे के साथ कंधा मिलाकर गजा का, फलस्तीन का साथ देती हुई नजर आ रही है। ईरान की स्पेस आर्मी तैयार है, और सैटेलाइट लॉन्च, यानी कि उसने एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि इसराइलियों को हिलाकर रख देगी, और इसराइल हिलता हुआ भी नजर आता है। अगर उसको अमेरिका स्पॉट ना करे तो इसराइली कुछ भी नहीं है, वो मतलब कि उसकी एक बैक स्पॉट है जो कि उसको मिली हुई है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो कि उनको बैक स्पॉट करते हैं, फ्रंट पे कुछ और होते हैं और बैक पे कुछ और नजर आते हैं। यानी कि ईरान ने जो है उनके अपने आर्मी के बंदे हैं उनको तैयार कर लिया है, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, और इसराइली यहाँ पर हिल कर रह गए हैं। यानी कि अगर ये लॉन्च की हुई जो चीजें हैं, सैटेलाइट हैं, इनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसराइलियों को भी ऐसे ही उड़ाया जा सकता है जैसे भी उसने गजा पर हमला किया और इतना बुरा धमाका किया
کہ لوگ آسمان تک اچھلتے چلے گئے اور آ کر زمین پر گرے، تو یہ سیٹلائٹ ایسی لانچ کی گئی ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر یہ اسرائیلیوں پر کر دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اگر جس طرح آج غزہ بنجر بنا ہوا ہے وہ اسرائیل ملک بھی جو ہے وہ بنجر بنتے ٹائم نہ لگے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میزائل کی تیاری ہے، روسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ٹرانسفر، یعنی کہ روس کے لوگ بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر ایک بھرپور کوششوں میں ہے کہ فلسطین کا بدلہ لیا جائے، غزہ کا بدلہ لیا جائے، وہاں کے معصوم بچوں کی جانیں جو لی گئی ہیں، پورا خاندان تباہ کر دیا گیا اور اس کا بدلہ لیا جائے. روس جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنالوجیز بناتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.